हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस फ्रॉक के साथ एक अम्ब्रेला स्लीव्स कट करेंगे और स्टिच करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉक हमारी रेडी है लगभग। और यहाँ पर हमने जो स्लीव्स रेडी करनी है उसके लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। तो जितनी भी लेंथ आपको स्लीव्स की चाहिए उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है और फिर उसका डबल ले लेना है। तो इतना आपने लंबा फैब्रिक लेना है। जैसे 7 इंच मेरी यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है, रेडी लेंथ, उसमें 1 इंच ऐड करना है तो 8 इंच हो गया। 8 इंच का हमने 8 का डबल कर लेना है। तो डबल हो गया यहाँ पर 16 इंच। तो 16 बाई 16 का हमने ये स्क्वायर पीस लिया है। 2 स्क्वायर पीस लिए हैं हमने, क्योंकि दोनों ही स्लीव्स यहीं पर कट होंगी, साथ में कट होंगी। तो ये फोल्ड में देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 इंच आएगा और रेडी होकर 7 इंच आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको खोल लेते हैं तो इसकी लेंथ देखेंगे तो 16 इंच आएगी। ये थोड़ा नीचे से तिरछा है, वरना हमारा 16 इंच ये आएगा। तो इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद ही हमने पूरे राउंड में 8-8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि फोल्ड करने के बाद ये 8 इंच आ रहा है। तो पूरे राउंड में हमने 8-8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से कॉर्नर पर हमने टेप को, फोल्ड साइड में हमने टेप को रखा है 8 इंच पर, और नीचे इस तरीके से मार्क करते जाएंगे। इस साइड से भी मार्क कर लेंगे। कॉर्नर पर ऊपर की साइड 8 इंच पर रखा है और नीचे यहाँ पर हम गोलाई में मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करके हमारे पास ये सर्कल में फैब्रिक निकल आएगा। तो 2 सर्कल हमारे यहाँ पर आ जाएंगे दोनों ही स्लीव्स के लिए। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसे खोल लेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। एक फ़ोल्ड करके हमने देखिए अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर ली है। फिर दूसरा फ़ोल्ड करेंगे और दूसरा फ़ोल्ड करके भी हमने अच्छे से दबाकर प्रेस कर लेनी है, ताकि यहाँ पर हमारे पास 2 क्रीज की लाइन आ जाए इस तरीके से, और सेंटर पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाए। तो सेंटर पॉइंट हमने इस तरीके से देखिए मार्क कर लेना है। दोनों ही लाइन्स हमने मार्क की और सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। अब हमने देखिए फ्रॉक का आर्म होल चेक करना है। तो नीचे की सिलाई से हमने टेप को रखते हुए बिल्कुल आराम आराम से पूरा राउंड हमने चेक कर लेना है कि ये इसका राउंड कितना है। और ध्यान रखना है कि फ़्रॉक में हमने फ्रंट आर्म होल की शेप ज़रूर डालनी है। 17 इंच ये हमारे पूरा राउंड आ रहा है फ्रॉक का। तो 17 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा यहाँ पर 4.25। तो इस सेंटर पॉइंट से हमने नीचे को 4.25 इंच मार्क करना है। देखिए जो सेंटर पॉइंट था वहाँ से हमने 4.25 इंच मार्क किया और यहाँ पर 4.25 का भी हाफ ले लिया। तो 2.1 के करीब हमारा आएगा। तो 2.1 हमने अब नीचे वाले सेंटर पॉइंट से मार्क करना है। ये जो हमने 4.25 का हाफ किया है 2.1, तो उसी 2.1 पर टेप को रखेंगे और पूरे सर्कल में हमने 2.1 मार्क कर लेना है और एक सर्कल रेडी कर लेना है। तो पहले हमारे पास ये स्लीव्स का सेंटर पॉइंट था ऊपर, उससे नीचे हमने 4.25 इंच मार्क किया। फिर उस 4.25 इंच का भी हमने सेंटर पॉइंट लिया और 2.1 आया। तो उस 2.1 का ही हमने एक सर्कल रेडी कर लिया। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल सेंटर लाइन से ही आपने फ़ोल्ड करना है जहाँ पर आपने क्रीज़ बनाई थी, और हाफ सर्कल ऊपर की साइड था, हाफ नीचे को, और इस तरीके से हमने ये सर्कल कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए ऊपर की साइड बड़ा पार्ट है, नीचे की साइड छोटा है। तो यहाँ पर दोनों मार्क हमने कर लेने हैं। जो ऊपर बड़ा साइड है वो हमारा ऊपर की साइड आएगा और जो छोटा पार्ट है वो हमारा नीचे आर्म होल की साइड में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने फ़्रॉक ले ली है। फ़्रॉक की सीधी साइड हमने सामने रखी है। स्लीव की भी सीधी साइड हम फ़्रॉक की सीधी साइड से देखिए मिलाकर रखेंगे, आमने सामने रखेंगे। जो छोटे वाले पार्ट की हमने मार्किंग की थी वो हमने नीचे आर्म होल की साइड मिलाकर रखनी है और इस तरीके से हमने स्लीव्स यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो मार्किंग देख लीजिए हमने मिलाई है यहाँ पर सिलाई से, फ़्रॉक की सिलाई से हमने ये मार्किंग मिलाकर रखी है जो नीचे छोटे पार्ट की थी। और इस तरीके से रखकर हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम सेट करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि स्लीव जो है हमारी गोलाई में कट हुई है, तो इसलिए बड़े ध्यान से स्टिच करना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा सेट करते हुए। स्लीव्स को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, लूज़ रख कर स्टिच करना है। और इस तरीके से मेज़रमेंट लेके अगर आप कट करते हैं तो स्लीव हमारी देखिए बिल्कुल बराबर आएगी। अगर थोड़ी छोटी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप कट करके उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा कट नहीं करना है। बड़ा कट करने से ये बिल्कुल भी
अच्छी नहीं दिखेंगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो एक स्लीव हमने ऐड कर ली है। अब देखिए दूसरी करेंगे। दोनों की सीधी साइड सामने रखनी है, छोटे पार्ट को हमने नीचे आर्म होल की साइड मिला के रखना है और स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही स्लीव्स हमने यहाँ पर स्टिच कर ली हैं। अब देखिए बॉटम हम इस तरीके से रेडी करेंगे। सिर्फ 1/4 इंच हमने फोल्ड करना है और किनारे की सिलाई लगानी है। पूरी ही स्लीव्स में हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। एक हाथ से कपड़ा सेट करना है और दूसरे हाथ की उंगली से सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। एक सिलाई हमने लगा ली है, दूसरी सिलाई भी हमने सिर्फ जितना कपड़ा पहले फ़ोल्ड किया था 1/4 इंच उतना ही फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने फ़्रॉक की बॉटम रेडी कर ली है, दोनों ही स्लीव्स की। तो इस तरीके से हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक विद अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी है।